बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं यूपीएससी मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन 2 जीएस 2 पेपर में अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े हुए सवालों का जवाब आपको कैसे लिखना है, क्या रणनीति होनी चाहिए कि आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े हुए विषय की तैयारी अच्छे से कर सकें, इसकी तैयारी करने के क्या क्या स्रोत होने चाहिए, किस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलते हैं इस विषय में, इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। अगर आप यूपीएससी मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम अच्छे से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जीएस 2 मतलब सामान्य अध्ययन पेपर नंबर 2 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध देखने को मिलता है। आमतौर पर आप देखेंगे 3 से 4 सवाल हर साल आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े हुए मिलेंगे। आमतौर पर यह सवाल या तो 10 या फिर 15 अंकों का एक सवाल होता है और आपको लगभग 150 से 200 शब्द हर सवाल के जवाब में लिखने होते हैं। कुछ विषय जिन पे आपको ध्यान देना है वो होते हैं भारत और उसके पड़ोसी देश के साथ संबंध, जैसे कि भारत पाकिस्तान संबंध, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत म्यांमार संबंधों के बारे में, कौन कौन सी संधि हमने हस्ताक्षर कर रखी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपको पता है कुछ साल पहले डोकलम में बहुत बड़ा एक इशू हो गया था जब डोकलम में, जो कि भूटान में आता है, चीन की सेना आ गई थी और क्योंकि भारत ने भूटान के साथ एक संधि हस्ताक्षर कर रखी है जिसमें लिखा है कि भूटान को जब जब जरूरत होगी भारत की सेना उनकी मदद के लिए आएगी, इसलिए भारत की सेना वहां पहुंची थी और वो चीन के सामने डटी रही थी। ऐसे में सवाल यह आया था कि भारत ने ये जो संधि पे हस्ताक्षर किया है भूटान के साथ, क्या समय आ गया है कि इस संधि को दोबारा से एक बार जांचा परखा जाए, क्या हमें इस संधि से कुछ फायदा हो भी रहा है कि नहीं। तो ये उदाहरण है कि अगर आप देखें भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध तो किस तरीके के सवाल आते हैं। भारत चीन के साथ जुड़े हुए बहुत सवाल आते हैं, फिर चाहे वो भारत और चीन के बीच के व्यापार का सवाल हो या फिर भारत और चीन के बीच में जो भी बॉर्डर पर जो भी हम लोगों के आमने सामने सेनाएं डटी हुई हैं उन पे सवाल। इस तरीके के सवाल काफी ज्यादा आम पाए जाते हैं। भारत बांग्लादेश भी एक ऐसा सवाल है जो कि बहुत बार यूपीएससी ने अपनी मुख्य परीक्षा में पूछा है। इसके अलावा आपको पढ़ना है भारत के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह से संबंध। जैसा कि आपने देखा है पिछले कुछ सालों में भारतीय सरकार की कोशिश रही है जितने ज्यादा वैश्विक समूह में हो सके उनका अंग बने और जितना ज्यादा हो सके बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले। फिर चाहे वो एससीओ है, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे संबंध हैं, फिर चाहे क्वाड में हम लोगों की एंट्री है, आसियान के साथ हम लोगों के संबंध हैं, ये सारे के सारे समूह ऐसे हैं या तो यहां भारत एक हिस्सा है या फिर भारत इनके साथ मिलजुल करके काम कर रहा है। ऐसे सवाल भी बहुत देखने को मिले हैं जहां पे सवाल पूछा जाता है कि क्या भारत इन समूह से कुछ सीख पा रहा है या हमें कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं, फिर चाहे वो आर्थिक फायदा हो, चाहे वो राजनीतिक फायदा हो, चाहे किसी भी और तरीके का फायदा हो। इसके अलावा भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियां, जैसा कि आपको पता है दुनिया भर में कुछ देश विकसित माने जाते हैं, खासकर कि पश्चिमी देश, बाकी विकासशील देशों की श्रेणी में भारत भी आता है। भारत के संबंध दोनों समूह के साथ किस तरीके से है, कैसे उन संबंधों को और बेहतर किया जा सकता है, इस तरह के सवाल भी आपको देखने को मिलते हैं। फिर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, जब आप किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की बात करते हैं तो पहला ध्यान जो आपको आना चाहिए वो है संयुक्त राष्ट्र के बारे में। संयुक्त राष्ट्र में भारत का क्या योगदान रहा है, संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है खास करके वहां पे भारत किस तरीके के बदलाव चाहता है, कैसे बदलाव हो रहे हैं, इन तरीकों के सवालों को आमतौर पर जीएस 2 में मुख्य परीक्षा में देखा जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब अगर आप ये समझ गए किस तरीके के सवाल आते हैं तो अपने आप से पहले ये पूछिए कि क्या इन सवालों का जवाब लिखने के लिए आप किसी किताब पर निर्भर रहना चाहेंगे या आप चाहेंगे कि अखबार में जो लेख आते हैं उन पे आप निर्भर रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि इन तरीके के सवालों के जवाब के लिए आपको अखबार पर ज्यादा निर्भर रहना होगा बजाय किसी भी एक किताब पर निर्भर रहने के लिए। तो इसीलिए मैं आपको स्रोत के लिए किताब भी बताऊंगा और अखबार भी बताऊंगा
किताब इसीलिए क्योंकि अगर मान लीजिए भारत और चीन के संबंध के बारे में आपको एक जवाब लिखना है, या भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश के संबंध के बारे में कुछ जवाब लिखना है, तो संबंधों का इतिहास क्या रहा है वो चीज आपको अखबार नहीं बताएगा, वो आपको कोई ना कोई पुस्तक ही बताएगी कि 1960 में अगर हम लोगों ने अपने संबंध बेहतर करने की कोशिश की चीन से, और 1962 में उसके बदले जाकर के युद्ध हुआ भारत और चीन में, तो वो युद्ध क्यों हुआ, युद्ध के बाद, युद्ध से पहले क्या परिस्थितियां थी, ताकि आपको इतिहास समझ में आ जाए भारत के संबंधों का और देशों के साथ। उसके लिए तो आपको किसी न किसी किताब पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन हाल ही में और पिछले कुछ महीनों में किस तरह से संबंध आगे बढ़े हैं वो आपको किताब नहीं, अखबार और अखबार के अच्छे अच्छे लेख ही आगे बता सकते हैं। तो इसीलिए आपकी तैयारी दोनों स्रोत पर निर्भर रहनी चाहिए। अखबार जो कि आपको अभी जो चीजें हो रही हैं उसके बारे में बताएंगी, और किताबें जो कि आपको इतिहास के बारे में आपको एक बहुत अच्छे से ढंग से बताएंगी ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अब कौन सी किताब? अगर आप एनसीईआरटी को देखेंगे तो आप पाएंगे कक्षा 12वीं तक ऐसी कोई खास एनसीईआरटी नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में हो। लेकिन दिलचस्प बात यह है, अगर आप विश्व राजनीति से जुड़ी हुई एनसीईआरटी देखेंगे कक्षा 12वीं की, तो उसमें जरूर कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहां पर आप पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी हुई काफी अच्छी जानकारी आपको मिलती है इतिहास के बारे में, कि ऐतिहासिक तरीके से भारत के संबंध और देशों के साथ कैसे थे। इसके अलावा आपको कोई पुस्तक पढ़नी है तो आप पुष्पेश पंत सर की किताब ले सकते हैं। ये टाटा मैग्रो-हिल की किताब है जहां पर फिर से अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में आपको काफी सारी जानकारी मिलती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं आशा करता हूं कि आप केवल ये किताब पर निर्भर नहीं रहेंगे, आप इनसे आगे बढ़ करके अखबारों पर विशेष करके ध्यान लगाएंगे, क्योंकि वहीं से आपको स्रोत मिलेगा ज्यादा से ज्यादा जवाब लिखने का अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े हो। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ ऐसे सवाल जो कि पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मुख्य परीक्षा में, ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए कि कैसे सवाल हैं जो आ सकते हैं। एससीओ के लक्ष्य और उद्देश्यों का विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिए, भारत के लिए इसका क्या महत्व है। अब अगर आप ऐसे जवाब में यही नहीं लिखेंगे कि अभी पिछले कुछ महीने पहले ही एससीओ की बैठक हुई जहां पे भारतीय प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया, जहां पे क्या चर्चा हुई, जहां भारतीय प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के खिलाफ ये कहा कि पाकिस्तान आने जाने का रास्ता नहीं दे रहा है अफगानिस्तान तक जाने का, जब तक आप ये चीजें नहीं लिखेंगे आपका जवाब बहुत पुराना लगेगा। आप ये लिख सकते हैं कि एससीओ जरूरी है या जरूरी नहीं है, कब इसकी स्थापना हुई, ये क्या करते हैं, क्या सदस्य हैं, लेकिन जब तक हाल ही में हुई घटना, जब तक हाल ही में जो हुई है मीटिंग, उनका आप वर्णन नहीं करेंगे यहां पर, तब तक आपका जवाब पूरा नहीं होगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जब भी आप जवाब लिखेंगे आपकी कोशिश होनी चाहिए जितना ज्यादा हो सके सवालों में वो चीजें भी लिखें जो कि बहुत हाल ही में हुई हैं, क्योंकि ये दर्शाएगा कि आप अच्छी खासी खबरें पढ़ते हैं और आपको वो याद रहती हैं और आप उनको जोड़ सकते हैं इन सवालों से। इसी तरह से मान लीजिए ये सवाल कॉर्ड के बारे में। कॉर्ड वर्तमान समय में स्वयं को सैनिक संगठन से एक व्यापारिक गुट में रूपांतरित कर रहा है, विवेचना कीजिए। इस तरीके के सवाल, इस तरीके के ये जो विचार हैं, ये अखबारों में इन पे बहुत बड़े बड़े लेख लिखे जाते हैं 1000-1500 शब्दों के। अगर आप उनको पढ़ लें, आप उनमें से निचोड़ करके 250 शब्द बहुत आराम से लिख सकते हैं। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय की तैयारी करने के लिए आप अखबार के जो अच्छे अच्छे लेख आते हैं उनको पढ़िए, क्योंकि वो 1500-2000 शब्द के जो लेख हैं उनको आप निचोड़ करके अगर उनका 1/5, 1/6 भी लिखेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे अंक यहाँ पर मिल सकते हैं। ये रणनीति आपको अपने ध्यान में रखनी है जब आप GS 2 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय की तैयारी कर रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं इस सेशन में जो भी हमने चर्चा की है उससे आपको मदद मिलेगी, और आप जब सच में तैयारी कर रहे होंगे या अभी कर रहे हैं तो आप ध्यान देंगे कि इन स्रोत को मुझे ध्यान में रखना है और यहां से मुझे अपनी आगे तैयारी को आगे बढ़ाना है। इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।